तो बिना टाइम बर्बाद किए आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे प्रहार करते हैं। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की कमी कर दी गई, तो बताएं कि आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई में क्या कह रहा है, 25% की वृद्धि और चौड़ाई में 25% की कमी। तो पूछ रहा है कि आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में जैसा कि मैं आपसे बताया था कि आने वाले परसेंटेज की वीडियो में आपको 2 उड़नछू तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो दोस्तों इसमें जो मेरा पहला उड़नछू तरीका है उसमें मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। तो इस वीडियो में जो है टोटल 9 क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको मुख्य रूप से 2 फार्मूले मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा जो मेरा उड़नछू तरीका है उसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो एक ही ट्रिक के माध्यम से आप सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पहला उड़नछू है कि मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, तो फार्मूले से बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं आपको इसका फार्मूला बता देना चाहता हूँ। तो जैसा कि यहाँ लिखा है कि आयत के क्षेत्रफल में जो है क्या प्रभाव पड़ने वाला है जब लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए। तो जब भी आपको ऐसा कोई 2% दिखे, कमी या वृद्धि, या दोनों परसेंट में कमी हो या दोनों परसेंट में वृद्धि हो, अथवा एक में कमी एक में वृद्धि कुछ भी हो, तो वहाँ हम क्या करेंगे, ये जो मेरा फार्मूला है यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक है। सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ प्लस रहेगा। उसके बाद में यहाँ पहला परसेंट हम लिख देंगे और यहाँ दूसरा वाला परसेंट लिख देंगे, ठीक दोस्तों। और यहाँ पहला गुणे दूसरा परसेंट लिख देंगे और यहाँ कर देंगे 100 से हम डिवाइड। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, ये पहला परसेंट और दूसरा परसेंट अगर वृद्धि कह रहा है, जैसे इसमें कह रहा है 25% की वृद्धि, तो इसको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। अगर कह रहा है 25% की कमी, मतलब कुछ परसेंट की कमी कर रहा है, तो निगेटिव लेके चलेंगे। जैसा कि यहाँ दिया है चौड़ाई में 25% की कमी, तो हम निगेटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ हम प्लस माइनस दोनों लिख देते हैं कि वृद्धि के लिए प्लस लगाएंगे, कमी के लिए माइनस। ऐसे सेम टू सेम आप यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फार्मूला। तो इस फार्मूले पर रखकर आप जहाँ कहीं भी 2% देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो जो है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो देखिए 25% की वृद्धि, तो ये प्लस 25 और चौड़ाई में 25% की कमी यानी कि माइनस 25, और यहाँ हमेशा रहेगा प्लस। अब ये प्लस 25 और गुणे माइनस 25, ठीक है। और ये डिवाइड कर देंगे हम 100 से। ये तो प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 25 चौका 100 यानी कि माइनस 25/4 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया। और देखिए अब इसको हम 4 से काटेंगे जब, तो 4 छक 24 और 1/4, 6 सही 1/4%। और यहाँ जो माइनस लगा है ये बताता है कि क्षेत्रफल में कमी होगी, यानी कि 6 सही 1/4% की क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, कमी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों फार्मूला से लगाने का तरीका। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से आप कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो है 9 क्वेश्चन टोटल है, और आपको एक ही ट्रिक जो बताने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन का सफाया आप इस ट्रिक से कर देंगे। तो आइए ट्रिक को अब देख लेते हैं। तो ट्रिक मेरा ये है कि जैसे यहाँ कह रहा 25% की वृद्धि, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि 25% का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि मैं बेसिक वाली वीडियो में बताया था कि 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। अब 1/4 की वृद्धि यानी कि 4 में 1 की वृद्धि कर दे रहा, ठीक है। तो जो 4 था पहले, अब वो कितना हो गया, 1 की वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा 5। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे चौड़ाई में 25% की कमी कह रहा है। 25% का मतलब 1/4, तो 4 से 1 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, आपका सॉल्व हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे हम, और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हो जाएगा पहले वाला और ये हो जाएगा बाद वाला, ठीक है। 4 चौके ये 16 और ये कितना 15,
यानी कि 1 की हमें कमी हो रही क्षेत्रफल में। दोस्तों देखिए पहले कितना था, 16 था, अब कितना हो गया 15, यानी कि 1 की कमी हो गई, कहाँ से, 16 से हो गई। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 से काट देंगे तो 4 चौक के 16 और ये 25 चौक का 100, ठीक। वही देखिए आपका 25/4 आ गया, यहाँ भी आया था। और चूँकि हमें कमी पहले यहाँ पता चल गया है, यहाँ माइनस नहीं आया इसलिए, तो आप जो है कह सकते हैं कि 6 से 1/4% की क्या होगी, क्षेत्रफल में कमी होगी। तो ये है हमारा आंसर। तो दोस्तों ये ट्रिक जो है आप ध्यान रखना, यहाँ से ये ट्रिक है और ये फार्मूला से लगाया है, ठीक। तो जो है इस ट्रिक से जो है आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आने वाले क्वेश्चन में जो है आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है एक व्यक्ति के आय में 16 सहित 2/3% की वृद्धि करके पुनः उतने ही प्रतिशत की कमी कर दी गई। तो बताएं कि व्यक्ति की आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आय जो था उसका आमदनी पहले, उसमें 16 सहित 2/3% की पहले तो वृद्धि कर दी गई। उसके बाद जितना आमदनी हुआ उसके बाद उसमें फिर 16 सहित 2/3% की ही कमी कर दी गई। तो पूछ रहा है कि आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आमदनी उसका घटेगा कि बढ़ेगा, और अगर घटेगा बढ़ेगा तो कितने %, ठीक। तो दोस्तों आप चाहें तो फार्मूले का यूज भी कर सकते हैं आसानी से, लेकिन थोड़ा यहाँ देखिए 16 से 2/3% का मतलब हो जाएगा आपका 50/3 है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। तो वही आप ट्रिक अपनाएंगे, मेरा यही सलाह है। तो जो है आप देखिए 16 से 2/3% बराबर क्या हो जाता है, इसका मान होता है 1/6, ठीक है। तो कह रहा है इतने की वृद्धि कर दी गई। तो पहले 6 था, यानी कि 6 में 1 की वृद्धि कर दी गई तो कितना हो गया 7। कह रहा है कि अब बाद में जो है उतने ही % की कमी कर दी गई, यानी कि 1/6 की जब कमी कर दी गई तो 6 में से 1 की कमी कर दी गई तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 6 पहले था अब हो गया 5। अब देखिए मल्टीप्लाई करा देंगे, ये पहले वाला हो जाएगा, ये बाद वाला हो जाएगा। लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक। तो पहले कितना था 36, अब कितना हो गया 35, ठीक है। तो 1 की कमी हो गई, कहाँ से, 36 से, और ये 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 9 36, 4 25 में 100, ठीक है। इसको काट देंगे तो 9 दूना 18 और यहाँ 7/9, इतना % हमारा आंसर हो जाएगा। तो आमदनी क्या होगा दोस्तों, 2 सही 7/9% कम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या अथवा व्यास को 100% बढ़ा दिया गया, तो बताएं कि वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए यहाँ त्रिज्या अथवा व्यास दिया है, तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसीलिए लिख दिया हूँ त्रिज्या अथवा व्यास, ठीक है। क्वेश्चन में आपको त्रिज्या अथवा व्यास करके नहीं देगा, या तो त्रिज्या देगा या तो व्यास देगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि त्रिज्या दिया है अगर तो क्या हम लेके चलेंगे, जैसे व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है, तो आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। त्रिज्या अथवा व्यास दिया हो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि 100% बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप चाहे फार्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया हूँ कि मैं एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ, ताकि दोस्तों आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जो है मेरा जो ट्रिक है उसी से सॉल्व कराता हूँ इसको। तो देखिए 100% बढ़ा दिया गया, तो 100% का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और पहले हमारा कितना था, 100% ही था पहले, यानी कि पहले 1 था और 100% बढ़ा दिया गया। ये देखिए मैं लिख देता हूँ, पहले 100% बराबर 1 होता है, ठीक है। तो पहले हमारा कितना था, पहले भी 100%, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो पहले कितना था, 1 था, ठीक है। और अब 100% की वृद्धि हो गई, यानी कि 1 का 1 और बढ़ गया, तो कितना हो गया 2। अब ध्यान देने की बात आपको ये है कि यहाँ देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, अगर मैं त्रिज्या के टर्म में बात करूँ तो ये होता है πr², ठीक है। और अगर व्यास के टर्म में बात करूँ तो ये होता है π/4d², ठीक है। अब देखिए r² का मतलब क्या होता है, r × r, और यहाँ d² का मतलब भी होता है d × d, यानी कि r या d
जिसका भी बात करें तो कितनी बार आया, 2 बार आया, ठीक है। इसलिए जो है ये जो वैल्यू है हम 2 बार लेके चलते हैं, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मतलब ध्यान देने की बात यहाँ है, क्योंकि आपको एक ही वैल्यू दिखेगी, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से जो है इनडायरेक्टली 2 वैल्यू दिया है यहाँ पे। तो अब कुछ नहीं करना, वही पुराना मेथड अपनाइए। तो पहले 1 था, अब कितना हो गया, ये 4 हो गया, ठीक। तो ये दोस्तों 3 की वृद्धि हो गई, यानी कि 300%। देखिए 3 की वृद्धि हुई कहाँ से, 1 से हुई, गुणे 100, ये बराबर 300% आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल था वो 300% बढ़ जाएगा, यानी कि ये 300% बढ़ा तो 3 बढ़ा, तो 1 से बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया। और ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% कपड़ों पर, शेष का 15% भोजन पर तथा शेष का 30% स्वास्थ्य पर खर्च करता है तथा 9,520 रुपया बचाता है, तो उसकी मासिक आय रुपया में बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे टाइप चेंज हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका फार्मूला निकालना बताऊंगा, जो कि मेरा पहले गुणनछुक का दूसरा फार्मूला होगा। उसके बाद आपको ट्रिक से सॉल्व करना इसको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। व्यक्ति अपने मासिक आय का 20% कपड़ों पर खर्च करता है तथा शेष का, मतलब उसके पास पुनः जितना बचा उसका 15% भोजन पर तथा शेष का 30%, फिर उसके पास जितना बचा उसका 30% स्वास्थ्य पर खर्च करता है तथा बाद में जो उसके पास रुपया बचता है दोस्तों वो 9,520 रुपया बचता है। तो पूछ रहा कि उसकी मासिक आय रुपया में बताइए। तो इसको दोस्तों कैसे लगाएंगे, मैं आपको पहले जो है इसका फार्मूला बता देता हूँ। मान लीजिए जो है कि व्यक्ति की जो मासिक आय है वो कितना है, 100 रुपया। तो मैं मान लिया मासिक आय कितना है, 100 रुपया। अब आप यहाँ देखिए कि क्या कह रहा है, बचाता है 9,520 रुपया, और यहाँ क्या दिया हमको, खर्च दिया है कि 20% कपड़ा पर खर्च करता है, उसके बाद 15% भोजन पर था, 30% स्वास्थ्य पर, और यहाँ बचत है। तो हम जो है कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको इसको भी बचत में कन्वर्ट कर लेना होगा। तो देखिए जब उसकी मासिक आय 100 रुपया है और उसका वो 20% कपड़ों पर खर्च कर देता है, तो बचाता कितना दोस्तों, 80%, यानी कि x का 80%। तो कितना रुपया हो जाएगा, तो x गुणे 80/100 हो जाएगा। इतना रुपया वो बचाता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि कपड़ों पर खर्च करने के बाद जो शेष बचा, यानी कि इतना जो बचा, इसका 15% भोजन पर खर्च करता है। तब जब इसका 15% भोजन पर खर्च कर देगा तो बचेगा कितना उसके पास, इसका 85% बचेगा। तो लिख लेते हैं इसका 85%, 85/100, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तथा शेष का 30% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, यानी कि फिर इतना जो बचा शेष, इसका 30% स्वास्थ्य पर जब खर्च कर देता तो कितना बचा, उसके बाद इसका 70% बता, हम कर लेंगे 70/100, ठीक है। अब देखिए इसको काट देंगे हम, तो ये हो गया 20 चौक 80, 20 पच्चीस 100, और ये 17 पच्चीस 85 और 20 पच्चीस 100, ठीक है। और ये 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। तो दोस्तों ये हमारा कितना आ गया, इतना जब बचा बाद में, तो इसका वैल्यू दिया है 9,520, तो ये बराबर 9,520 हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 17 गुणे 7 बटा 5 गुणे 20 गुणे 10। ये देखिए ये भी कट रहा है, 4 पचे 20, ठीक है। और ये बराबर किसके हैं, 9,520। यहाँ दोस्तों गुणा है अभी, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 9,520 डिवाइडेड बाई 17 गुणे 7। तो हम 17 से इसको काट देते हैं, तो 17 पचे 85, 10 2, 17 छक्का 102, और ये 0, ठीक है। और देखिए 7 से कट रहा है, तो 7 8 56, ये हो गया 80, ठीक। 80 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 10, तो 8 पचे 40 और 40 पचे 200। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ देखते हैं 200, उसके बाद 2 0, 1 0 इसका 1 0 इसका, ठीक। तो ये आ गया 20,000।
तो दोस्तों उसका जो मासिक आय था वो 20,000 रुपया था, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम फार्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। यहीं से फार्मूला बनता है दोस्तों, ये जो है जो मैं आपको बताया हूँ, यहीं से फार्मूला का रूप इसे दे दिया जाता है। तो आप इस तरह इसको कह सकते हैं। तो मैं आप सीधी सी भाषा में, आसान लैंग्वेज में इसका फार्मूला बताता हूँ। तो ये मतलब कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जनसंख्या कहता है या मासिक आय कहता है या किसी का क्रय विक्रय मूल्य कहता है, तो उस पर जो है आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ, ये देखिए हमारा क्या था, ये बाद वाला मतलब मान था, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बाद वाला मान बराबर क्या होगा, पहला मान। देखिए यहाँ पहला मान लिखे थे ना, x गुणे 100 प्लस माइनस पहला परसेंट गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंट, इसके बटे 100 और इसके बटे 100। और दोस्तों अगर आगे कोई परसेंटेज दिया है तो इसी प्रकार हम जो है आगे लिखते चले जाएंगे, और ठीक है, गुणा करते हुए। तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला बन जाता है, ठीक दोस्तों। तो ये प्लस माइनस हम इसलिए लिए हैं कि यदि कहता है वृद्धि करने के लिए तो 100 में हम जोड़ देते हैं, और यदि कमी की बात कर रहा है तो 100 में से घटा देंगे, जैसा कि मैं यहाँ किया हूँ। यहाँ कह रहा था, आप देख सकते हैं कि 20% कपड़ों पर खर्च करता है, यानी कि जब खर्च कर दिया तो जो है उसके पास से चला गया, कमी हो गई। तो यहाँ हम 100 में से 20 घटा दिए थे तो 80 बचा था। इसी तरीके से इसको 15% भोजन पर खर्च करता था तो 85 बचा था। तो देख सकते हैं आप, वही फार्मूला है दोस्तों। तो ये बाद वाला मान बराबर पहले वाला मान गुणे 100 में से घटा के या बढ़ा के पहले परसेंटेज को बटा 100 और गुणे ऐसे आगे करते हम चले जाएंगे। तो ये था इसका सॉल्यूशन फार्मूले से। तो दोस्तों आइए इसको ट्रिक से देख लेते हैं। तो ट्रिक से कैसे लगाएंगे इसको, कह रहा है कि मासिक आय का 20% कपड़ों पर खर्च करता है। तो मैं पूछूँ 20% का मतलब क्या होता है, तो 20% होता है 1/5, ठीक है। यानी कि यदि 5 वो कमा रहा है, कितना 5 कमा रहा है तो 1 खर्च कर दे रहा, तो बचेगा कितना 4। अब क्या कह रहा है, शेष का 15% भोजन पर खर्च करता है। तो 15% का मतलब क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3/20, ठीक है। यानी कि यदि 20 कमा रहा है तो खर्च 3 कर दे रहा, तो बचेगा कितना 17, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि शेष का 30% स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा है। तो 30% बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/10। यानी कि ये 10 कमा रहा है, ये देखिए इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है। ये 10 कमा रहा है तो 3 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना 7, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले वाला निकल जाएगा इनकम, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो उसका बचत निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखते हैं, तो 20 25 100 और 100 दहा में 10, यानी कि 1000। और ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28 गुणे 17, ठीक है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 28 और 17। एक काम करिए, आप जो है इसको 30 मान लीजिए, तो 17 3 51 510 हो जाएगा, और माइनस 34 घटा दीजिए आप, ठीक है। तो ये दोस्तों जब घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 476, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 476, यानी कि 476 का बचत कर रहा है 1000 से। और बचत कितना दिया है यहाँ पे रुपया में, 9520। यानी कि जब 476 का वैल्यू दिया है 9520, तो पूछ रहा उसका मासिक आय कितना था, तो मासिक आय इतना था 1000 रेशियो के बराबर। तो 1000 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 9520 डिवाइडेड बाई 476 गुणे 1000। तो दोस्तों इसको मैं 4 से काटता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 एकन्ने 4 और 4 एकन्ने 4 3 36 4 9 36 119 आ गया। और ये 4 दूना 8
यहाँ 1 बचेगा, 15, तो 4 तियाँ 12, 3 4 8 32, ये अब 119 दूना 238, ठीक, डायरेक्ट कटेगा तो ये गए 20। अब देखिए ये मेरा कितना आ जाएगा, 20 के बाद 3 0, यानी कि ये 20,000 रुपया उसका क्या हो गया, मासिक इनकम हो गया। ये हो गया आंसर दोस्तों। तो शायद आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो है इस तरीके से आपको वीडियो जो है शॉर्टकट तरीके से या ट्रिक की जो मैं वीडियो बनाता हूँ आपको आसानी से मिलता रहे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। पिछले क्वेश्चन के तरीके से ये भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, अभी आपको पता चलता है। तो ये देखिए, एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर, शेष का 20% खाने पर खर्च करने के बाद 120 रुपया दान कर देता है तथा इसके बाद भी वह 1400 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय बताइए। अब देखिए यहाँ जो है ये 120 रुपया दान वाला टर्म आ गया, पिछले क्वेश्चन में यही नहीं था, तो आप आसानी से हल कर लिए थे। अब इसको कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि पहले 5% परिवहन पर खर्च करता है, उसके बाद 20% खाने पर खर्च करने के बाद 120 रुपया दान कर देता है, उसके बाद बचाता कितना है, 1400 रुपया। तो दोस्तों देखिए यहाँ जो है ये वाला टर्म केवल फंसा रहा है, 120 रुपया जो दान कर देता है। यदि ये दान नहीं करता तो पिछले क्वेश्चन के तरीके सेम टू सेम हो जाता, तो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता क्वेश्चन, लेकिन यही टर्म आपको दान वाला फंसा रहा है। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं कि इसको हटा देते हैं। तो ये दान नहीं करता तो कितना बचाता, चूँकि ये लास्ट में दान कर रहा है 120, तो अगर नहीं करता तो उसके बाद कुल कितना रुपया होता, तो 1400 बचा रहा है तो होता 1520 रुपया, ठीक है। तो बचत कितना होता है, 1520। तो आप देखिए ये 5% परिवहन पर खर्च कर रहा है, तो 5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/20, ठीक है। यानी कि यदि 20 कमा रहा है तो 1 खर्च कर दे रहा है, तो बचेगा कितना, 19। यहाँ क्या कह रहा है, 20% खाने पर खर्च करता है। दोस्तों 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5, यानी कि यदि 5 कमा रहा है, 1 खर्च कर दे रहा, तो बचा रहा कितना, 4 बचा रहा है। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ और इसका यहाँ, तो 20 25 100 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 19 चौक 76, ठीक है। तो अब बचत इसका 76 आ गया और आय कितना आ गया, 100। अब देखिए बचत यहाँ था कितना, ये दान नहीं करता तो 1520 रुपया बचाता, मतलब 76 रेशियो का वैल्यू जो है हमारा कितना है, यह है 1520 रुपया, ठीक है। तो 100 रेशियो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1520 डिवाइडेड बाई 76 गुणे 100। अब हम इसको काट लेंगे दोस्तों, तो आइए काटते हैं। तो इसको काट देंगे, 4 से काटते हैं, तो 19 चौक 76 और ये 25, ठीक है। और इसको 19 से काट देते हैं, 19 अट्ठे 152, यानी कि 80 हो जाएगा, ठीक। अब ये हम मल्टीप्लाई करा देंगे 80 गुणे 25 का, तो ये करना जाए 25 अट्ठे 200 और 1 0 ये लगा देंगे, तो ये 2000 रुपया आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कह रहा है कि ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी से बेचता है, ठीक है। यानी कि ए किसी वस्तु को खरीद के लाया, वो 15% लाभ लिया और बी के हाथ में बेच दिया। अब क्या कह रहा है कि बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता है। अब बी जितने में खरीदा ए से, उससे 10% हानि सहकर सी के हाथ में बेच दिया। और कह रहा कि सी इसके लिए 5,175 रुपया का भुगतान करे, तो ए इसे कितने में खरीदा था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले क्या कह रहा है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, उसके बाद बी क्या करता है 10% हानि पर बेचता है, और सी जो है इसके लिए कितना पे करता है 5,175 रुपया। तो कह रहा है कि ए कितने में ख़रीदा था। तो यहाँ भी जो है मैं वही ट्रिक अपनाता हूँ
तो 15% का वैल्यू क्या होता है मेरा, तो 5 या 15 और 5 100 यानी कि 3/20। यानी कि दोस्तों यदि खरीदा था वो 20 में तो बेच रहा कितने में, 23 में। ठीक है। अब कह रहा है बी इसे 10% हानि पर बेचता है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। यानी कि यदि ये खरीदा 10 में तो बेचा कितने में, 9 में, क्योंकि 1 का हानि हो गया। ठीक है। तो ये बेचा 9 में। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो 20 टाइया में 200 और ये हो जाएगा 23 9 207। तो दोस्तों जब 207 रेशियो का वैल्यू इतना है तो 200 रेशियो का कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 5175 डिवाइडेड बाई 207 मल्टीप्लाई बाई 200। ठीक है। तो 9 से काटते हैं पहले, तो यहाँ आ जाएगा 23 और ये 9 से कितना आ जाएगा, 9 6 54 ज़्यादा हुए, 9 5 45, तो यहाँ आ जाएगा 6 67 9 7 63 4 45 9 5 45, तो ये जाएगा 575। अब 23 से इसको काट देते हैं दोस्तों, तो ये है 25 और ये 25 गुना 50 हो जाएगा। ठीक है। तो बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 50 और ये 00, यानी कि 5000 रुपया ये कहा गया आंसर। तो 5000 रुपये में एक खरीदा था। ठीक है। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपया है जिस पर क्रमशः 30%, 50% तथा 20% की छूट है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य व कुल छूट प्रतिशत में बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपसे विक्रय मूल्य व टोटल छूट पूछा है और इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, तो ध्यान से आप समझ लीजिए। पहले यहाँ कह रहा है अंकित मूल्य कितना है, 480 रुपया है। अब 480 रुपये पे वो कह रहा है कि पहली बार वो 30% छूट देगा आपको, उसके बाद जितना आएगा 30% छूट देने के बाद उस पर पुनः 50% का छूट देगा, उसके बाद जितना रुपया आएगा फिर उस पर 20% का छूट देगा। तो दुकानदार बहुत चालाक होते हैं दोस्तों, जैसे यदि वो देता ऐसे एक साथ देता तो 50 30 80 और ये 20 यानी कि 100%, यानी कि आपको फ्री में दे देता। लेकिन जो है ये क्रमिक बट्टा होता है, यानी कि क्रम से छूट देता है आपको, तो इसमें उसका फ़ायदा हो जाता है। तो ये पूछ रहा कि टोटल परसेंटेज छूट कितना आएगा और वो कितने रुपए में आपको देगा, यही आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं, 30% दिया है ना, तो 30% का वैल्यू क्या होता है, 3/10। 3/10 में यहाँ लिख देता हूँ। तो 10 अंकित था तो 3 रुपये का छूट दिया कितने में, 7 में दिया। अब 50%, तो 50% का वैल्यू 1/2 होता है, यानी कि यदि 2 अंकित था तो 1 छूट लिया तो 1 में बेचा। अब देखिए 20% छूट है, तो 20% का मतलब 1/5 हुआ, यानी कि यदि अंकित 5 था तो 1 का छूट दिया तो बेचा कितने, 4 में। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे और इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये 10 दूना 20 25 100 हो जाएगा और ये 7 1 7 चौक 28। अब देखिए तो अंकित 100 था और विक्रय कितना था 28, यानी कि छूट कितना दिया, तो ये छूट आ गया आपका, मैं लिख देता हूँ छूट बराबर क्या हो जाएगा, 100 - 28 बराबर 72%। आ गया आंसर, ये कुल छूट हो गया आपका। और पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य देखिए इतना हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। तो जब अंकित मूल्य था इतना, 100% बराबर 480 रुपया, तो निकाल सकते हैं हम विक्रय आसानी से, यानी कि 100 बराबर जब 480 के तो 28 कितना हो जाएगा, 480 डिवाइडेड बाई 100 गुणे 28, यानी कि 134.44 रुपया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, कितना, 134.44 रुपया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आइए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों आखिरी क्वेश्चन आज का। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या इस वर्ष पहले से 25% बढ़ गई। क्या हो गई, 25% बढ़ गई, जितना था पहले
उससे क्या हो गया 25% जनसंख्या बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि अगले साल 10% घट जाए तथा उसके अगले साल पुनः 30% बढ़कर, कितना 30% बढ़कर 117,000 यानी कि 1,17,000 हो जाए, तो बताएं कि पिछले साल जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। तो दोस्तों ये देखिए 25% यानी कि 1/4, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1/4 की वृद्धि हुई तो 4 से बढ़कर 5 हो गया, ठीक है। और क्या कह रहा है, अगले साल पुनः 10% घट जाती है, यानी कि 10% का वैल्यू 1/10, 10 से घट के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ कह रहा है फिर अगले साल 30% बढ़ जाता है, तो 30% का वैल्यू 3/10 यानी कि 10 से कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। उसके बाद 1,17,000 हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये पहले का हो जाएगा और ये बाद वाला हो जाएगा। तो ये 10 10 में 100, चौका 400, और ये 13 पच्चे 65 और 65 नवा, तो 65 दहाइयाँ में हम कर लेंगे तो 650 हो जाएगा, और फिर उसमें से हम 65 घटा देंगे तो आ जाएगा ये 585, ठीक है। तो अब देखिए ये 585 हो गया बाद में, और यहाँ क्या कह रहा है कि 1,17,000 हो जाता है, यानी कि 585 का वैल्यू क्या दिया है, 1,17,000। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1,17,000। तो पूछ रहा कि बताएं कि पिछले साल जनसंख्या कितनी थी, यानी कि ये पिछले साल, ठीक है। तो 400 का वैल्यू हमें याद करना है, तो यहाँ हम कर देंगे 585 गुणे 400, ठीक है। तो ये देखिए इसको हम कैसे काटेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 13 9 117, ठीक है। तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5, तो इसको हम काट देते हैं, तो ये हो गया 5 और ये आ गया 1,000, ठीक दोस्तों। और इसको हम काट देंगे तो 5 8 40 यानी कि 80। अभी देखिए कितना हो गया, बराबर 80,000। ये हो गया आपका आंसर। तो क्या था कि पिछले साल जो है जनसंख्या कितना था, 80,000 दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। और दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे तो देखे होंगे कि वीडियो के बीच में जो है कई बार मच्छर आ गए, क्योंकि मैं मतलब फैन बंद कर दिया हूँ इसमें, तो मच्छर जो है यहाँ बन बनाते आपको दिखे होंगे। कई बार कुत्ते की आवाज़ आपको सुनाई दी होगी, या फिर गार्ड की जो सीटी होती है, सीटी बजाते हैं गार्ड, उसकी आवाज़ सुनाई दी होगी, तो उसके लिए सॉरी। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।